चलिए बढ़ते हैं। तो आप सीख रहे हैं सेक्शन ए। ब्लड रिलेशन चल रहा था। चलिए निकालिए, शुरू हो जाइए। तो होमवर्क बनाए हैं? बना था। हम लोग स्टेज 3 में हैं, तो ये सब बना है कि नहीं? बना है कि बनाए नहीं किए हैं? बन गया है सब। चलिए देखते हैं भाई, ऐप पर का कमेंट सेक्शन जरा क्या बात है। चलिए चलिए तो अब आगे बढ़े। स्टेज 1 का 12 बताइए। चलिए ठीक है। वो तो शुरू से होमवर्क देख ले। नहीं लाइए, शुरू से ही देख लेते हैं। शुरू से ही होमवर्क देखा जाए तो स्टेज 1 2 3 तक बता दिए थे ना। चलिए ठीक है, तो शुरू हो जाइए। निकालिए सेक्शन ए, स्टेज 1। बोलेंगे 1 से 4, 1 से 4। सब ठीक है? चलिए सब ठीक है। बोलेंगे 5 से 9, 5 से 9। सब ठीक है? चलिए सब ठीक है। देखिए पजल एक ऐसा चीज है ना कि अच्छा लोग को सुला देता है। शुरू से बोल रहे हैं, लेकिन पजल एक ऐसा चीज है कि लोग बनाते नहीं। अगर आप बना देंगे ना तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। बनाने का मतलब आप दूसरों को पीछे छोड़ देंगे, यानी आप आगे बढ़ जाएंगे। यही है ना। तो पजल को हम जोर इसलिए दे रहे हैं कि लोग बनाते हैं लेकिन छोड़ देते हैं। पजल को नहीं बनाएंगे तो फिर रिजल्ट में पीछे आप रह जाइएगा। लोग नहीं बनाएंगे, आप बनाएंगे, काम हो जाएगा। बोलिए 10 से 11। सब ठीक?
10 से 11। चलिए अब मैं भी पूछ रहे हैं भाई 10 से 11 ये है, तो लगता है ये बता दिए थे। कोई बात नहीं, बता दे रहे हैं। 10 से 11 देखिए, ये है चलिए 10 से 11 करा के एल का भाई, सॉरी ऊपर में के जे के एल एम एन तथा ओ किसी परिवार के 6 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं। के एल का भाई है और एल ओ की पुत्री है, एन एम का पिता है और एल का दादा है। तो ये पढ़ना चाहिए ना। करा एन एम का पिता है, एन करा एम का, एन एम का पिता है, हाँ या ना। करा एन एम का पिता है और एल का दादा है। और किसके लिए आया है? एन के लिए, यानी एन एल का दादा है। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलिए ना हाँ या ना। करा परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, क्या होगा? एन एम का पिता है और किसके लिए आया है? एन एल का दादा है। क्या एम का? कने लिखा लेके हम कर लेंगे, नहीं हो गया, मेरे गया आता है। एन एम का पिता है, एन पिता है। अभी पुत्र है कि पुत्री है मालूम है? चंडाल कहीं का, मारेंगे ऐसा झापड़ के खिड़की से बाहर निकल जाएंगे। ये हो नहीं पता चलता है। आप पढ़ने के लायक पजल नहीं है, इतना भी सेंस नहीं है तो काहे के लिए आते हैं पढ़ने? क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो स्पष्ट दिख ही ना रहा है। करा एन एम का पिता है और एल का दादा है। इतना बढ़िया से सेंटेंस लिख लिख के सिखाए हैं। कोई सिखाता है कि और का मतलब क्या, जोकी का मतलब क्या, कैसे पढ़ते हैं, कहाँ से, ये सब इतना आसानी से सारा चीज एक का को सेंटेंस कैसे पढ़ते हैं चंडाल को सिखाएं, तब यो नहीं समझ में आ रहा। करा परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, तो एक जोड़ा यहाँ तो एक जोड़ा। करा एन एम का पिता और एल का दादा है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, परिवार में 2 विवाहित जोड़े हो गया ना। के एल का भाई है, के एल का भाई है, के है जो एल का भाई है। के का लिंग निर्णय हो गया, एल का लिंग निर्णय करा के एल का भाई है और एल ओ की पुत्री है। एल के बारे में करा ओ की पुत्री है, तो इसमें आ जाएंगे ना। एल ओ की पुत्री है, अभी रुकिए हड़बड़ाइएगा नहीं। एल ओ की पुत्री है, ये भी सेंटेंस हो गया ना। करा ओ की सास जे है, ओ की सास जे है। तो बोलिए ये क्या होंगे? नाना नानी शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए ओ क्या है? महिला है। तो ये क्या होंगे? पुरुष होंगे। कोई दिक्कत है? नाना नानी रहते तो इसको आप ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे। हो गया। अब कह रहा परिवार में के किसका पुत्र है? बोलिए किसका? एम और ओ का। बोल दीजिए, कोई कहा ये होगा, शॉर्टकट पड़ेगा नहीं।
करा परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? क्लियर है, हो गया ना? दो ही क्वेश्चन था। ला तो ये तो छोटा है, रेलवे जैसा है। ऐसा मत समझिएगा रेलवे में छोटा रहता, आगे आपका घन चक्कर होगा। स्टेज 3 में सीक्वेंस और ग्रुपिंग एक साथ मिला हुआ क्वेश्चन होगा, वो दोनों रेलवे का क्वेश्चन है। समझ गए? बढ़े आगे। बोलेंगे 12 से 16, 12 से 16, 12 से 16 अगर पूछना चाहते हैं। ऐप पर कोई पढ़ रहे हैं जो? सब ठीक है? सब ठीक है? 12 से 16 सब ठीक है? ओ 12 से 16 दीपक कुमार पूछ रहे हैं। यह है 12 से 16, 5 नीचे में भी कुछ है, एगो नीचे में भी है, तो याद रखिएगा एक नीचे में है। ऊपर से पढ़ना शुरू करते हैं। यह है 12 से 16 पूछ रहे हैं। कारण एक परिवार में 7 सदस्य ए बी सी डी ई एफ एवं जी हैं। कै सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं। तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया। इस परिवार में 2 विवाहित युगल हैं। जी पोता है सी का। करा जी पोता है सी का। तो सी दादा है कि दादी है पता है? रिलेटेड डाटा पढ़िए। तो इसका काम हो गया। परिवार में 2 विवाहित युगल है, एक यहाँ एक यहाँ होंगे, ये भी हो गया। सी पोता है, डी ई का पिता है। बोलिए ये रिलेटेड है ना? जी ई का भाई है। करा जी ना, ई का भाई है, लेकिन ई का लिंग निर्णय नहीं हुआ। कोई दिक्कत? करा डी ई का पिता है। डी के बारे में कह रहा है कि ई का पिता है, तो इसका मतलब कोई महिला होंगे, हाँ या ना? करा डी ई का पिता है, तो जी का भी पिता होगा ना, तो ये भी हो गया ना। देख लीजिए एक बार, कोई दिक्कत है? यहाँ तक सब ठीक है? बिठा दो ये। अब आगे बढ़ रहे हैं। एक और डाटा बचा हुआ था, ये करा ना। लिखा हुआ है ए बहू है सी की। ए बहू है सी की। सी यहाँ है तो ए यहाँ होंगे, हाँ या ना? तो आप बोलिए इसका भी तो शादी हुआ होगा, हाँ कि ना? अभी रुकिएगा। ए बहू है सी की, तो ए बहू है सी की। आप बोलिए टोटल नाम है कै गो? आ जाइए इधर वापस, नीचे का कहानी खत्म है। आप बोलिए टोटल इस परिवार में नाम है कितना? कै गो है? 7 गो, जिसमें 1 2 3 4 5 लिखा गया। बचा कौन? बी और, हम बोले बी और एफ बचा हुआ है। तो अगर बी यहाँ होगा तो एफ कहीं और होगा, और अगर एफ यहाँ होगा तो बी कहीं। मेरा मतलब ये तो ठीक है कि एक बी या एफ में से कोई ना कोई यहाँ तो होना ही है, लेकिन बी यहाँ तो एफ बाहर, अगर एफ यहाँ तो बी बाहर। लेकिन ये इसका संबंध कहीं दिया हुआ, तो अब इस पीढ़ी में है कि इस पीढ़ी में है, ये मालूम हमें। हो सकता है कि इसका 2 गो औलाद होगा, जिसमें एक का शादी हुआ, एक कुमारे हो, और कुमारे हो वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, ये हमें क्लियर। और बोलिए इसमें तय है कि एक पुरुष और एक महिला है। तो अब हम बोले एक ही को, इसमें 2 ही लोग हैं। अब हम बोले एक पुरुष है एक महिला है, यहाँ भी एक पुरुष एक महिला, ये पुरुष है, ये क्या है हमें मालूम नहीं है। तो बी और एफ में से एक यहाँ गया है, तो एक तय है कि
यहां पर बी या एफ में से कोई एक आएगा। अब सेंटेंस अगर जांचना चाहते हैं तो एक बार जांच सकते हैं। जांच दूं? चलिए पढ़ देते हैं। 7 नाम यहां पर दिखाई दे रहा है, हाँ या ना? अब हम बोले कह रहा है इस परिवार में 2 विवाहित युगल हैं, 2 विवाहित युगल हैं। जे पोता है से का, देखे से का पोता है, लेकिन से दादा है या दादे? क्लियर हुआ? लेकिन नहीं हुआ है। बोलिए डे ए का पिता है, डे ए का पिता है, डे का लिंग निर्णय हुआ, ए का हुआ। जी ई का भाई है, जे का लिंग निर्णय हुआ, ए का हुआ, नहीं ना हुआ? आगे बढ़े। हाँ हाँ रुकिए ना। लिखा है ए बहू है से के, तो हम बोले कि से के बहू है, तो से के बहू तो यह है ही ना। अब इससे ये कहाँ क्लियर हो रहा है कि लिंग ने ना हुआ है? नहीं ना, सब ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यहां से शुरू है। एक विवाहित युगल में एक सदस्य सी है, तो दूसरा सदस्य कौन हो सकता है? तो बी या, तो ये है ना बी या एफ। देखिए 3 नंबर में लाइन, इसको इधर लिख देते हैं। बोलिए 3 नंबर में बी या एफ है, हाँ या ना? तो आंसर हो गया। आगे बढ़िए। डी के कितने बच्चे हैं? डी के कितने बच्चे हैं? ये कैसे क्लियर होगा? हम बोले इसमें एक नाम जाएगा, एक नाम बचेगा, वो जो बचेगा इसमें आएगा, या तो फिर हम बोले कि इन दोनों का अगर 2 को औलाद होगा, जिसमें एक का शादी होगा, एक कुबारे होगा, हाँ या ना? पुरुष या महिला हो सकता है। या तो इसका एक ही को बेटा होगा, शादी हो गया, अब इसका बच्चा हुआ होगा तो 2 और एक और भी हो सकता है, इसलिए ये क्लियर नहीं है। तो कह रहा है ना डे के कितने बच्चे हैं? तो 2 होंगे और एक इधर में से कोई एक होगा, क्योंकि एक वहां जाएगा तो एक नीचे आएगा। तो बोलिए 2 या 3? ऐसा नहीं है, तो आंसर देंगे तथ्य अधूरे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए ये प्रश्न देखिए। कह रहा है परिवार में अधिक से अधिक कितने पुरुष सदस्य हो सकते हैं? अगर मैक्सिमम पुरुष सदस्य काउंट करना, अधिक से अधिक, तो जो क्लियर नहीं है उसको भी पुरुष बना दीजिए तो मैक्सिमम हो सकता है। मैक्सिमम होने के लिए कह रहा है, यानी जिसका लिंग निर्णय नहीं हुआ उसको जबरदस्ती पुरुष बनाने के लिए कह रहा है। तब बोलिए यहां पर तो एक है, बोले इसमें से एक ही को कोई है ना, क्योंकि एक पुरुष और एक, तो एक यहां पर पुरुष, एक यहां पर, एक यहां पर, 3, और एक ये अज्ञात, एक इधर अज्ञात, हाँ या ना? एक ही को नहीं इधर कोई है, एक को तो यहाँ फिक्स है। तो हम बोले इसमें एक पुरुष, इसमें एक 2, एक 3, और ये होगा तो 4, इसमें से भी एक होगा तो 5, यानी अधिक से अधिक कितने होंगे? 5 हो गया। नेक्स्ट कह रहा है ए का पति कौन है? कह रहा है ए का पति कौन है? कहां ऊपर चल गया? ए का पति कौन है? बोलिए डी। क्लियर है? आगे निम्नांकित में से कौन सा निष्कर्ष पूर्णतः सत्य नहीं कहा जा सकता है? तो देखिए ए डी की पत्नी है, ए डी की पत्नी है, ये तो निष्कर्ष क्लियर है ना वाला ढूंढना है। डी जी का पिता है, डी जी का पिता है, क्लियर है। ए ई की माँ है, ए ई की माँ है, क्लियर है। सी दादा, दादा सी है कि दादी है, ये क्लियर नहीं है, तो आंसर यही हो गया। कौन सी होगी? कैसे दादी होगी? कमाल करते हैं। पतोहू है से के, तो ये पुरुष रहेंगे तो फिर ये पतोहू नहीं कहलाएंगे। अपने पे लेके सोचिए, आपकी अपनी माँ है, वो पतोहू है,
किनका? दादा के या तो दादी के? कि खाली दादी के पता हुए हैं? आज तो के कमाल हो गया। अभी तक नहीं सोच पा रहे हैं, सोच लिए। कहां से आए हैं? जो कुछ बोल रहे हैं बिहार शरीफ से। नहीं ना, उससे मतलब नहीं। रीजनिंग में होता क्या है कि जो टीचर पढ़ाते हैं, स्टूडेंट भी ऐसा ऐसा नमूना रहते हैं ना, कि जो कॉन्फिडेंस वाले टीचर नहीं होंगे वो भी सोचने के लिए मजबूर कर देंगे कि बोल रहे हैं कहीं कुछ हार तो नहीं होगा। नहीं, चलिए आगे बढ़े। पजल जानते हैं कि लोग क्यों नहीं पढ़ाते हैं? यही एक समस्या है। कमजोर स्टूडेंट रहेंगे, आइदर और आएगा, ई कहे जा रहा, वो कहे नहीं जा रहा, आज तो ही क्या। रीजनिंग दिमाग का चेंज होता है, ये रूल बेस्ड नहीं होता है। जो डाटा दिया हुआ है उसके आधार पे करना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलेंगे 17 से 22 सब ठीक है? सब ठीक है? वाह, ये भी बताना है। जमुई वाले सब ठीक हैं? एक भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं? सब ठीक है, बनाए नहीं किए हैं? देखिए भाई, 17 से 22 ऐप पर कोई नहीं पूछ रहे हैं। आज ऐप पर वाले सब होशियार हैं, आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं। चलिए आइए इधर। एक परिवार में 8 सदस्य, 8 सदस्य हैं। वाह, करा एक परिवार, ये 4 पीढ़ी वाला हो जाएगा। देख लीजिए कैसे पढ़ते हैं। पेन थोड़ा पतला ले लेते हैं, जगह चाहिए। कह रहा ना, एक परिवार में 8 सदस्य ए बी सी डी ई एफ जी एवं एच है। परिवार में 3 विवाहित युगल हैं, 3 विवाहित युगल हैं। तो 1 2 3 4। अभी रुकिए, अभी क्लियर नहीं होता है इससे। 4 गो, अब कह रहा 3 विवाहित युगल। हो सकता है कि एगो कोई पिता होंगे, इनका 3 गो पुत्र होगा, इसका भी शादी हुआ होगा, इसका भी हुआ होगा, इसका भी हुआ होगा, तो 2 पीढ़ी में भी तो निपट जाता है। तो अभी सीखना है, इसलिए आपको बोले थे कि 2 विवाहित युगल कहेगा तो आप 3 पीढ़ी समझ लीजिएगा। लेकिन जैसे ही सेक्शन बी में जाएंगे तो आपको क्लियर कर देंगे कि हो सकता है 2 ही पीढ़ी में शादी का बहुत सारे जोड़ा बन सकता है। ठीक है, तो अभी शुरू है, सीखना है, इसलिए ऐसा बोले। लेकिन जब सीख जाइएगा ना तो वो पीढ़ी बनाते रहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। एक बार सरसरी निगाह से डाटा देखिएगा, जो मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पीढ़ी वाला होगा सबसे पहले हमेशा उसी को पढ़ना चाहिए। और उसको पढ़ देंगे फिर रिलेटेड पढ़ते जाइएगा, बिल्कुल अपने आप सेट हो जाएगा। तो पीढ़ी बनाना भी कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन शुरू सीखने के लिए वो अच्छा। अब सीख गए तो इस बात को हम बोल दिए कि पीढ़ी मत बनाइएगा। ये कोशिश करेंगे कि सबसे पहले मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पढ़ेंगे, उससे आइदर और का कंडीशन न के बराबर बनता है। तो चलिए अभी इसमें ढूंढते हैं। कह रहा परिवार में 8 सदस्य हैं, परिवार में 3 विवाहित युगल हैं। अब कह रहा ए डी का पिता है, जो सी का पिता, पिता का पिता आप रफ में लिख सकते हैं, लेकिन इससे ये भी लंबा जा रहा है। एच के पुत्र वधु ई है, जो कि एफ की नानी है। आप बोले ये दोनों में से कोई पढ़ा जा सकता है, हाँ या ना? तो आप बोले यही दोनों में से कोई पढ़ते हैं, लाइयो दोनों पढ़ देते हैं, रफ में लिख देंगे। कह रहा ए डी का पिता है, कह रहा ए ना, ए डी का पिता है, जो सी का पिता है। ए डी का पिता है, जो आता है किसके लिए? नजदीक के लिए। यानी डी लिख के पढ़ेंगे तो डी सी का पिता है, डी जो है ना वो सी का पिता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। एच की पुत्र वधु ई है, लिखा है
एच की पुत्र वधु ई है। एच की पुत्र वधु ई है। जो किसके लिए आता है? एच की पुत्र वधु ई है, जो एफ की नानी है, यानी ई के लिए ना, यानी ई एफ की नानी है। यहां ध्यान रखिएगा, नानी। कह रहा ना कि ई एफ की नानी है, एफ की नानी है, लेकिन एफ क्या है ये क्लियर नहीं है, इसकी ये नानी है। अब बोलिए 3 गो विवाहित जोड़ा, तो सबसे नीचे वाला से पहले ही ना बनेगा, हाँ या ना? कोई दिक्कत है? हाँ या ना? यहाँ तक क्लियर है ना? तो ये क्लियर, ये क्लियर, ये क्लियर। परिवार में 3 विवाहित युगल, ये भी क्लियर हो गया। अब आगे पढ़ देते हैं। सी एफ एवं जे की माँ है। सी एफ एवं जे की माँ है, तो सी एफ एवं जे की माँ है। और बोलिए इसका ये नानी है, तो बोलिए इसका ये नानी है और इसके ये माँ है। तो ध्यान दीजिएगा, ये इसका क्या होंगे? बोल दीजिए जल्दी से। हम बोले इसका ये नानी है, और बोलिए इसका ये माँ है, यानी इसका ये बेटी है और इसका बेटी ये है, तो इसका ये क्या होंगे? हाँ या ना? बात समझ पा रहे हैं? तो 3 गो लाइन ऐसे खींच दीजिएगा, दादा दादी या नाना नानी। ऐसे लाइन खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप सीख गए तो इतना तो बात ध्यान में रह ही सकता है। हम बोले कि इसका ये बेटी है, तो ये दामाद होंगे, और ये दोनों इसका नाती या नतनी, जो भी हो, लिंग निर्णय अभी नहीं हुआ है। यहाँ तक ठीक है? आप बोलिए ये भी सेंटेंस आपका खत्म हो गया। अब इसको सेटिंग करिएगा, तो बोलिए तीनों में इधर खाली है, तो डायरेक्ट तीनों सेट नहीं हो जाएगा, कुछ करे के है? बोलिए ना, हाँ या ना? तीनों उसी में न चल जाएगा, क्योंकि टोटल है कै लोग? 8 लोग। तो 2 गो यहाँ, 3 गो इधर, 5 गो, तो 3 गो तो सेट बचले ना है, कुछ कहना ही नहीं है, डायरेक्ट आ जाएगा। तब बोलिए ए यहाँ, और ये क्या है? पुरुष। इसका मतलब ये क्या होंगे? और बोलिए डी, तो डी यहाँ क्लियर था, ये पुरुष है। तो हम बोले, अब बोलिए सी यहाँ, और ये भी, अच्छा सी होल है, कोई बात नहीं, सी होल है। फिर भी ये तीनों ऊपर वाला पीढ़ी है ना, ऊपर वाला पीढ़ी है ना। बोले एक नाम बचा, कौन बच गया? हम बोले कि सी यहाँ है, तो इस पीढ़ी से ऊपर ये 2 गो पीढ़ी जाएगा ना, ए और डी आ गया, तो ठीक है, एक नाम बच गया। कौन बच गया? ए हो गया, बी नहीं है, तो बी हो जाएंगे। कोई दिक्कत? बताइए। नहीं समझे? कितने लोग नहीं समझे? सब समझ गए? चलो ठीक है। इसका केवल लिंग निर्णय नहीं हुआ। चलिए अब आंसर दीजिए, तो आंसर दीजिए। करा 3 विवाहित युगल में पुरुष सदस्य कौन है? तो बोलिए ए डी और बी, तो ए डी बी हो गया। बोलिए उपर्युक्त निर्देशानुसार कितनी पीढ़ियां परिवार में सम्मिलित है? तो 1 2 3 4। एफ का डी से क्या संबंध है? तो डी में से लगा हुआ संबंध है, डी का नहीं बल्कि एफ का, यानी एफ कौन है? तो एफ किसका? डी का। तो बोलिए इसका ये नाती या, हम बोले कि इसका ये नाती है ना, तो हम बोले इसका नाती होंगे या तो नतनी, तो नाती या नतनी। तो बोले नाती भी है नतनी भी है, लेकिन क्लियर नहीं ना है कि नाती है कि नतनी, तो क्या देंगे? तथ्य अधूरे। हो गया? चलिए क्लियर नहीं है तो तथ्य अधूरे हैं। और भी है, बोलिए। करा परिवार में पुरुष सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो बोलिए 1 2 3, यहाँ से दोनों ले लेंगे तो 5 अधिक से अधिक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं।
करा निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष पूर्णतः गलत नहीं हो सकता है? करा डी नानी है जी का, डी नाना न है। करा कि कौन सा गलत नहीं हो सकता, नहीं कहा जा सकता है, तो बोले ये तो गलत ही है ना। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष पूर्णतः गलत नहीं कहा जा सकता है, मेरा मतलब जो सही है उसके बारे में ना पूछ रहा है। तो कह रहा है डी नानी है जी का, ये तो नाना है ना, पुरुष है तो नानी होगा। अभी नाना की दादा ये मत देखिए, नानी कह दिया किसको, डी का, डी तो है पुरुष, तो नानी का भी होगा, तो यहीं से गलत हो गया। अब दादा नाना सोचे की जरूरत हम क्यों सोचेंगे, जब काम ही खत्म हो गया। नानी का मतलब वहां महिला होना चाहिए, हो गया पुरुष। अब नाना है कि दादा है कि नानी है कि क्या है, मतलब नहीं है। कह रहा है ए सास है, ए की, ए सास है तो पुरुष है, तो सास कहाँ से होंगे, ये भी गलत है। सी माँ है जी की, सी माँ है जी की, यही तो क्लियर है। जी नाती है, ये क्लियर थोड़े ना नाती है कि नतनी है, हो गया ना, तो आंसर हो जाएगा 3, हो गया। एफ जी का क्या लगा, एफ जी का क्या लगा, भाई या, तो देख लीजिए ऑप्शन में क्या आया हुआ है, भाई या बहन, तो हो जाएगा ना, आंसर हो जाएंगे 3, भाई या बहन। ठीक है, क्लियर है, चलिए ठीक है आगे बढ़े। चलिए, तो माथा जो भी दर्द कर रहा होगा टेंशन नहीं लेंगे, कम से कम हम माथा दर्द आपका सहन कर रहे हैं, दूसरा कोई तो पढ़ेबे नहीं करेगा ये सब चीज। बोलिएगा स्टेज 2 में 23 से 27, 23 से 27। देखिए एक स्टूडेंट लिख रहे हैं ए डी बी को रख दिए, ये कैसे हुआ, अपने मन से लिख दिए, हाय थोड़ा के अभी उसी में पड़े हुए हैं। हम बोले उधर जो रखा हुआ था, ये देखिए इस चंडाल को ए डी सी था, यह ना था, तो हम बोले ऐसे न था, तो हम बोले कि यहाँ पर कुल पीढ़ी 4 गो है, जिसमें टोटल सदस्य 8 गो हैं, तो 5 गो आ गया, 3 गो बचा हुआ है ना। आप बोलिए सी यहाँ है, तो सी इस पीढ़ी पर है, तो ये दोनों नाम आएगा जो इसके ऊपर वाला है पीढ़ी पर ना। तो हम बोले ए और डी हम यहाँ पर रख दिए, क्योंकि सी से हर हाल में ए और डी कहाँ जाएगा, ऊपर वाला पीढ़ी में। तो कहिएगा एगो नाम जो बचल है बी, तब बी यहाँ नहीं जाएगा। तो अगर बी को यहाँ या तो यहाँ लिख देते हैं, तब बोलिए सी से ऊपर 2 गो जाने के लिए फिर 2 गो का जगह बच पाएगा। हम बोले अगर मान लेते हैं बी यहाँ लिख दिए, तो सी के ऊपर जगह बचा कै गो, अब भेजना है कै गो को, 2 गो ना। इसलिए जब भी होगा तो सी से ऊपर 2 पीढ़ी, तो सी यहाँ है तो इसके ऊपर ए, यहाँ पर होगा डी, हो गया। एगो बचा कौन, ये ज्यादा बकलोल लोग हैं, आप अभी मत पढ़िए, तब पढ़िएगा जब सिंपल चीज स्टार्ट होगा। मेरा मतलब हम पढ़ाना जिस दिन छोड़ेंगे, दूसरा टीचर आएंगे, उस दिन से आप क्लास करिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बोलेंगे जल्दी से। 23 से 27 सब ठीक है। बोलेंगे 28 से 32 सब ठीक है, सब ठीक है। वाह बड़ी होशियार हो गया। बोलेंगे 33 से 37, वाह सब बना दिए। देख हो गया ना। बोलिए 38 से 41 बताना है, सब ठीक है।
38 से देखिए जमुई से पूछ रहे हैं 38 से 41 ये रहा। चलिए देखिए भाई 38 से 41 चलिए शुरू हो जाइए भाई। करा ना ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं। इनमें एक डॉक्टर, एक वकील, एक इंजीनियर, 2 छात्र। छात्र जब यहाँ लिखा हुआ है ना तो एक बात हिदायत दे देते हैं, इंग्लिश वाला सेंटेंस देख लीजिएगा। यहाँ पर छात्र का मतलब स्टूडेंट से होता है, लेकिन आगे जब पढ़िएगा ना तो छात्रा शब्द लिखा रहेगा, इसका मतलब महिला, और छात्र लिखा रहेगा, इसका मतलब। लेकिन जब ऊपर वाला में यहाँ लिखा रहेगा ना छात्र, तो उसका मतलब होता है विद्यार्थी से, स्टूडेंट से। बात समझ रहे हैं? लेकिन नीचे डाटा क्लियर करेगा उसके अनुसार। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे तो इंग्लिश वाला भी क्वेश्चन साथ में रहता है, तो आप एक नज़र वहाँ देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये बात समझ में आया। चलिए आगे। करा एक डॉक्टर, एक वकील, एक इंजीनियर, 2 छात्र और एक गृहिणी। तो 1 2 3 2 5 1 6, 6 लोग हैं, 6 का अलग अलग हो गया। परिवार में 2 विवाहित युगल हैं। करा एफ एक डॉक्टर है जो कि ई का पिता है। बोलिए पहला में इसको पढ़ने का जरूरत है, कौन सा पढ़ दूं? कौन सा? छठा। चलिए ठीक है, आप बोले छठा। करा बी डी की दादी है। करा बी दादी है, तो दादा भी कोई होंगे ना? हाँ दादा भी कोई होंगे। करा बी डी के दादी हैं। डी के दादी है, लेकिन डी दादा ये पोता है कि पोती? क्लियर। करा बी डी की दादी है और गृहिणी है, और आता है किसके लिए? फर्स्ट के लिए, यानी बी गृहिणी है, शॉर्ट में लिख देते हैं हाउस वाइफ। चलिए ठीक है, अब आगे कह रहा है ना रिलेटेड पढ़िए। बी और डी से रिलेटेड है, ये वाला है। करा डी ई की बहन है। डी ई की बहन है, लेकिन ई का लिंग निर्णय नहीं हुआ है। ठीक है, ए का लिंग निर्णय नहीं हुआ है, हो गया। अब रिलेटेड डाटा है, यहाँ है नहीं है, देखवे नहीं करता है। एफ एक डॉक्टर है जो कि ई का रिलेटेड पढ़िएगा, सेट करने में कोई परेशानी नहीं है, नहीं तो चकरा जाइएगा। अगल बगल में रफ लिखते लिखते हालत खराब हो जाएगा। एफ एक डॉक्टर है जो ई का पिता है। ई का पिता है, कौन है? एफ पिता है, और ये पेशे से डॉक्टर है, तो अब ये पिता है तो कोई माँ होंगी। कह रहा है एफ एक डॉक्टर है जो कि ई का पिता है, ये भी सेंटेंस हो गया। परिवार में 2 विवाहित युगल हैं, ये भी हो गया। अलग अलग व्यवसाय, ये भी हो गया। 6 लोग हैं, अब बच गया। ए एक छात्रा है और उसका पति एक वकील नहीं है। ए एक छात्रा है, तो ये छात्रा मतलब ये महिला है ना? हाँ है ना? तो बोलिए नीचे में तो 2 गो हो ही गया है, 2 नाम बचा हुआ है। तो बोलिए 2 नाम जो बचा हुआ है, बोलिए एक नाम ए है और एक नाम कौन है? बोलिए जल्दी, सी ना। तो बोलिए ए एक छात्रा और उसका पति वकील नहीं है। इसका मतलब कोई पति है लेकिन वकील नहीं है। इसका मतलब शादी का जोड़ा यहाँ या यहाँ। तो बोलिए छात्रा है, तो इसमें महिला वाला तो हो गया, महिला के लिए यही ना बचा, इसलिए ए यहाँ आएंगे और ये एक छात्रा है। ठीक है, ए एक छात्रा और उसका पति वकील नहीं है, ये तो डॉक्टर है, वकील नहीं है। हो गया ना? ठीक है, अब बोलिए सी नाम बचा, तो सी नाम एक ही को नाम ही है, तो यहाँ आ जाएगा। हाँ है ना? करा एक छात्रा और उसका पति वकील नहीं है।
तो अब बोलिए, एक सेकंड रुकिए, सब हो गया, हल्ला मत करिए। अब बोलिए, यहां पर एक व्यवसाय यहां पे बचा हुआ है, एक यहां पर और एक यहां पे। बोलिए, डॉक्टर हो गया, क्या हुआ? एगो पढ़ना बाकी है। चलिए एगो बच्चा लेते, ठीक है, बचा हुआ है तो पढ़ देते हैं। 7 8 भी बचल है, अच्छा ये पढ़ना बाकी रह गया। सी ए का ससुर है, सी ए का ससुर है और एक इंजीनियर है, और आता है किसके लिए? फर्स्ट के लिए, यानी कि ई सी क्या है? चलिए सी इंजीनियर है, हो गया। चलिए ठीक है। अब बोलिए, यहां पे डॉक्टर खत्म, बोलिए इंजीनियर खत्म, गृहिणी खत्म, 2 छात्र में एक छात्र बचा हुआ और एक वकील बचा हुआ है ही ना, तो यही 2 गुना है। तो आप बोलेंगे कोई ये छात्र तो ये वकील, अगर ये वकील तो ये। अब 1 सेकंड रुकिएगा, बहुत सारे लोगों का मन में एक यहां पर प्रश्न आएगा, पूछिए क्या? कहेंगे कि माँ अभी छात्रा है यानी स्टूडेंट, और नीचे में तो बेटा एगो, बेटा या बेटी जो भी है, एक यहां पर वकील आ गया है, हाँ या ना? तो आप कहेंगे कि एक छात्र और एक वकील, ये बात है। अब आप कहेंगे कि माँ अभी छात्र हैं और यहां पर बाल बच्चा एगो छात्र एगो वकील, ऐसा संभव है? बोल सकते हैं ना? ये आप कहाँ से बोल रहे हैं? अपने मन से, जो लाइफ में बीतता है उससे ना। लेकिन ऊपर में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ रहता है बोल्ड मार्क से, कारण नीचे दी गई सूचनाओं को पढ़कर प्रश्न दें। बात समझ रहा है? ये जो डाटा दिया हुआ है, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसके आधार पर आप आंसर दीजिए। आपका रियल लाइफ में क्या होता है उसके आधार पर आंसर। इसलिए आप ये नहीं कहेंगे कि ये छात्रा है या बाल बच्चा वकील है। बात समझ रहे हैं? तो यहां पर इसीलिए लिखा रहता, नीचे दी गए सूचनाओं को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दें। बात समझ पा रहे हैं? तो आपका रियल लाइफ में क्या बीतता उससे मतलब नहीं है, प्रश्न में जो डाटा दिया गया है, जो इन्फॉर्मेशन दिया गया, उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना है और उसी डाटा के आधार पर इसको सेटिंग करना है। समझ पा रहे हैं बात को? कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? बहुत सारे लोग यहाँ चकरा जाते हैं, ऐसे कैसे हो गया? तो ऐसे इसीलिए हो गया कि आप अपने लाइफ की बात करते हैं, यहाँ डाटा की बात करना है। चलिए, ई किस प्रकार बी से संबंधित है, यानी ई कौन है ना, जिसके साथ से लग जाता है संबंध उसका नहीं बल्कि दूसरे का, यानी ई कौन है? किसका? बी का। तो हम बोले पोता या पौत्री, तो आंसर 5 हो जाएंगे। कारण निम्नलिखित में से कौन सा विवाहित युगलों में से युगल है? तो एक है बी सी और एक है एफ ए। तब बोलिए एफ ए है तो 4 हो जाएगा ना। आगे, परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं? ऊपर कर देते हैं, लाइन ऊपर कर लेते हैं। कह रहा परिवार में, छींकिएगा तो बगल बगल को बता के डर भी जाते हैं लोग, मास्क लगा के आइएगा छींछा करते हैं तो। आगे वाला को नहीं डरा देते हैं? ऐसे भी छींकते हैं तो वायरस रहता है, खांसते हैं तो वायरस रहता है। कभी भी खांसते हैं छींकते हैं तो मुंह ढक करके ही छींकना चाहिए। अगर अगल बगल वाला को प्रभावित करना चाहते हैं तो डायरेक्ट छींकिए। परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं? तो 1 2 3 या 4, 3 या 4, तो 3 या 4 है ना। कह रहा डॉक्टर कौन है? डॉक्टर कौन है? एफ का पति ही है ना, तो यही तो हो गया, हो गया ना। कह रहा डॉक्टर कौन है? तो ए का पति है, हो गया। चलिए सब ठीक है, मिटा दूं? छाप लिए? छाप लिए ना? चलिए ठीक है।
टाइम हो गया, एक सेकंड, टाइम हो गया भाई, टाइम हो गया। मैथ का स्ट्रीमिंग दीजिए जल्दी से। आगे बना लेंगे, अब इतना कुछ बनाए हैं तो अब आगे बनेगा। तो अभी स्टेज 2 में आ गए हैं, ध्यान रखिएगा। 42 से 46 से अब यहाँ हमको बोलना है। अगले क्लास में ये सेक्शन A खत्म हो जाएगा, फिर सेक्शन B में आएंगे जो और कॉम्प्लिकेटेड होगा, C में जाएंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड होगा। हम डरा नहीं रहे, हिदायत दे रहे हैं कि आप घर पर अवश्य बनाइए, नहीं तो आगे और छोर नहीं पता चलेगा।